हेलो जी, राम राम जी। गुड मॉर्निंग तो नहीं है भाई, सॉरी, गुड इवनिंग ही हो रहा है। शाम का टाइम हो रहा है, शाम का भी शायद 7 बज रहा है तब मैंने व्लॉग स्टार्ट करा है। उम्मीद है तुम सारा ठीक ठाक होगा, बढ़िया होगा। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और प्यारी सी नई व्लॉग में, हमारी लाइव में। आप सब भी हमारी लाइव का हिस्सा हो, आप सब भी हमारा परिवार हो, तो आप सबका भी भाई स्वागत है, दिल से धन्यवाद आप सभी का। तो भाई आज हमारी भैंस का हो रही है थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब गर्मी की वजह तो हो रही है, शायद गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसकी दिक्कत हो रही है। आज या बार बार में तो पेशाब कर रही है, बार बार में थोड़ा थोड़ा मतलब गोबर कर रही है, तो इसकी आज दिक्कत हो रही है ना, तो मेरा दिमाग ख़राब हो रही है। तो शुक्र है कि सामने लाइट आ गई। लाइट आ गई तो मैंने मोटर चला के घनी देर नवाई, पहले ही नवा दी थी वैसे तो, फिर बाद में ब्लॉग शूट कराया था, उससे पहले ही नवाने लगी थी मैं। अब भैया ब्यात पे ना, तो इसने इसकी सेवा पानी पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब एक तो गर्मी है ऊपर से, मतलब ये ब्यात पे है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और कुछ या की बार ना कमज़ोर हो रही है। बेरोना क्यों भाई, एक तो हरिया इसे टाइम पे ख़त्म हो गया था कि इसने हरिया नहीं मिल रहा, और अभी इसकी मैंने बाट भी शुरू कर दिया आज से भाई, इसके बाट बंद नहीं रख दी है। ये दूसरी वाली भैंस है जोटी, मतलब जो खार की भी आएगी वह है। इसका तो अपने बेरों में डेली लाइफ, मतलब आप लोग में बताती हूँ कि भाई अभी तो इसका छठा मंथ चल रहा है, तो ये इसको भी नवाऊंगी साथ की साथ में, मतलब सारे डांगर नवाऊंगी, इसके बाद बच्चियाँ ने भी नवाऊंगी, क्योंकि इनने भी तो भाई गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मुँह ते ना बोले तो क्या है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा लगे ना, तो भाई हमारा है तो डेली लाइफ रूटीन शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ में। वो इसने तो आज वैसे ही दिमाग ख़राब कर दिया, भैंस की औरतें तो इतना दिमाग ख़राब हो रहा है कि एक मिडिल क्लास फैमिली और जो डांगर रखे हैं ना उनने ही बेरो की, अगर पशु के कुछ हो जाए ना तो कितना परेशान हो जाए। भैंस ने कर दिया बहुत परेशान आज, मतलब रोटी खाने तक की भी फुर्सत नहीं थी, ऐसा काम कर दिया था भैंस ने तो। इसी हालत थी भैंस की, तो फिर मैंने सारी भैंस नवाई पहले तो, क्योंकि गर्मी हो रही है। भैंस नवाने के बाद में फिर मैंने अपना भैंस की खातर घी, हाँ घी ये दिया था, सॉरी भाई घी दिया था मैंने, घी देना भी ज़रूरी था। मैंने सोची कि मैं घी दे दूँगी, उससे पहले मैं भैंस भूस नवा के तूड़ा घेर गई थी साथ के साथ में सुबह के लिए खोर में, क्योंकि सुबह फिर अंधेरा रहे ना, तो अंधेर इसमें लाइट को नहीं, तो सुबह पड़े नहीं गा, फिर मैं कर ले अब तो साथ के साथ में शाम का टाइम में शाम नहीं घेर दूँगी तूड़ा। 2 तसला तूड़ा पड़ता है हमारे शाम ने, 2 पड़ता है सुबह, मैं अपना खोर में तूड़ा घेर दूँगी। ये जो मतलब शाम सुबह का काम मैं घर कर शाम ने ही निपटा देती हूँ भाई, सुबह फिर बहुत लेट हो जाऊँ, और सुबह 4:30 बजे तो दिन निकलना शुरू हो जाता है, और गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी हो रही 2-4 दिनों से। इस वजह से जितने काम निपटते, जितने काम बनाए ना, मैं अपने शाम के टाइम बना दूँ, शाम के टाइम बनाए पीछे सुबह फिर नहीं आसानी रहे काम करने में। तो अपना तूड़ा ताड़ा भी घेर दिया हुई शाम का साथ की साथ। इसके बाद मैं भैंस ने दूंगी घी, मेरे ख्याल में पाई या तो था ही एक, हाँ पाई या पक्का पाव सिर पक्का तो घी था ही जो मैंने भैंस ने दिया है, क्योंकि इससे घी देने के बाद में यूँ कहा करें भाई, हर बीमारी का इलाज घी है। भैंस ते घी दे दे पशु ते, अगर उसकी कुछ भी दिक्कत हो रही है तो घी बहुत फ़ायदेमंद रहता है। गोली आते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है घी, और मैंने इससे भी घी दिया अभी नहीं है, अभी इससे मैं घी दूंगी कम से कम 1-1.5 किलो घी दूंगी भैंस से। तो भाई देखो इसका ही लिकड़ा है, और इसी से ना देंगे तो फिर फ़ायदा क्या है, आगे फिर ये कुछ नहीं देगी, दे आगे भी तो देगी ना, खाएगी तभी तो देगी, अब ये खावे ही नहीं तो ये क्या देगी आगे। तो मैं आज कुछ तो आज दे दूंगी, कुछ 2 दिन बाद दे दूंगी, फिर 2-3 दिन बाद फिर दे दूंगी। इस तरीके से इसने ऐसे करके मैं 1.5 किलो घी दे दूंगी। हम थोड़ा खा लेंगे भाई, क्या हो गया, पशु तो देना बहुत ज़रूरी है, इससे नहीं दूंगी ना तो फिर आगे दिक्कत आओगी। तो मैं आज इसके बाट भी शुरू कर रही हूँ, बाट भी रंध नहीं धरूँगी मैं इसके लिए। आधा तो जा लिया, हाँ 1.5 महीना रह गया भाई अभी इसका बयान का, तो आज क्या तारीख होगी, आज तारीख शायद 13 होगी, हाँ 13 तारीख होगी, 23 तारीख ने इसका 9वां कंप्लीट होकर 10वां लाग जाएगा, बस अभी इसका इतना दिन रह रहा है बयान का। फिर मैं कभी इसकी बाट तैयार, मतलब बाट स्टार्ट करते रखनी, इसकी चराई कर देंगे अब तो आगे सही तरीके से दूध दे देगी। फिर मैंने देखा तो दलिया ख़त्म हो रहा था, दलिया नहीं था, फिर दलिया मैंने चाकी चलाई, चाकी में गेहूँ डाल दिया। यो तो फ़ायदा है अपने घर की राज का, मतलब जिस टाइम अपने घर में चीज़ है तो उसी टाइम चला लो भाई, हमारे घर में नहीं होती तो बाहर जाना पड़ता, किसी चक्कियारा पे पिसवाना पड़ता है या कुछ और भी। तुम्हारे तो भैया घर में है लाइट, तो मैं खुद ही चला लेती हूँ, चक्की भी पीस भी लूँ, मतलब चून भी पीस लेती हूँ, दलिया दाल दूल मतलब सब की मैं कर लेती हूँ अपना काम घर का। चक्की चलाऊँगी, दलिया दलूँगी, दलिया दल कर फिर रंधना धर के आऊँगी,
क्योंकि दलिया बहुत ज़रूरी है भैंस के लिए। तो फिर मैंने इस साइड अपना चाकी चलाने की तैयारी कर रखी थी। कितनी नॉलेज हो जाए एक लेडीज़ ने, मतलब एक औरत ने शादी करने के बाद में, है ना, चाहे आप 30 साल तक अपने घर में रहो, शादी नहीं हुई हो, तब तक आपको कुछ काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। मतलब क्या है, रोटी बना ली, बर्तन वर्तन कर लिए भाई, मतलब जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो आपको शादी के बाद ही मिलेगी। तो सब कुछ सारी नॉलेज होगी। मैंने भी शादी के बाद में जब जिम्मेदारी ऊपर पड़ती है ना, तो सब कुछ आप अपने आप ही आ जाता है, ऑटोमेटिक अपने आप ही आ जाता है। तो ये चाकी मैंने दलिए की करनी थी। इसमें मैंने पहले चून पीसिया था ना, तो इसमें परेशानी हो रही थी, क्यों दलिए की नहीं हो, देर या कई देर लग गई थी। तो फिर मैं दलिए की करी चाकी, कदे गेहूँ तेज़ हो जाते, कदे दाव मंदी हो जाती, कदे दाव तेज़ हो जाती। तो उस हिसाब से इसका लेवल करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो जब अपने सिर पर जिम्मेदारियाँ का टोकराव है ना, तो सब कुछ अपने आप ही आ जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आता। और नई औरत पे तो कोई काम ऐसा होया है कि जो भाई उसने नहीं आता हो, नहीं उस वह कर पाएगी। तो इधर ले आई थी मैं गूंद कतीरा हमने ले आके रख रखा है कई दिन का। इसको बेऊँगी, मैं ही बे के रख दूँगी। रात में पूरी रात बीत जाएगा यो। तो इसमें सुबह भैंसते उठते के साथ इसने पिलाऊँगी, बाद में सैनी पे बांध दूँगी। इसमें खांड गेर के फिर भैंसते इसमें पिलाऊँगी। पिलाने के बाद में मतलब उसने मैं भेब आकर रखे थी। फिर मैंने भैंस के लिए थोड़ा सा गुलगुला तारा था, क्योंकि भैंस में गुलगुला देना बहुत ज़रूरी है। इससे यूँ है कि उसके तेल भी जागा अंदर भाई, और चून भी जागा, और गुड़ भी जागा, मतलब सारी चीज़ चली जाएंगी उसके अंदर में। इस वजह से उसने देना बहुत ज़रूरी है। ये मतलब गुलगुला बेस्ट लगे मैंने तो। और गुलगुला भैंस ने खा भी, 1.5 दूध की भैंस है ना हमारी, उसने नहीं खाया भाई। पति दूध के तो मैं रख के आ गई थी, उसने नहीं खाया। फिर मैं बाद में गई तब देखा तो उसने तब भी नहीं खा रखा। भैंस ने तो फिर भी खा लिए थे। तो चलो मैं फ़िलहाल तो भैंस नहीं दे दूँ। तो आज का ब्लॉग मेरा इतना सही था, छोटा सा प्यारा सा। भाई देखो मेहनत तो मैं फुल कर रही, सपोर्ट आप लोगों के हाथ में। करोगे कि नहीं करोगे वो आप सब तय करोगा, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सबके हाथ में भाई, आप किस मुकाम पर लेके छोड़ दोगा, मैंने कौन सा मुकाम पर ले जाकर पहुँचाऊँगा, नहीं पहुँचाऊँगा, क्या करोगा क्या नहीं करोगा, वो सब कुछ आप सबके हाथ में भाई। मैं अपनी तरफ से अच्छा ही करने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलो कल मिलती हूँ आप सबसे एक और प्यारे से नए ब्लॉग में भाई। तब तक के लिए आप सब ने बाय बाय, राम राम, टाटा, गुड नाइट। क्योंकि कल और एक नए ब्लॉग के साथ में आने की कोशिश करूँगी। चलो तो जी, है ना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप सब ठीक ठाक रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो।